हे आर्डेंट लर्नर, आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में परफेक्ट की बात। वैसे तो ये टॉपिक बोलने के टाइम ज्यादा यूज नहीं होता, बट हाँ कभी कभी हमें इसको बोलना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम खत्म हो चुका होगा, वो दुकान बंद हो चुकी होगी, कोरोना से हम जंग जीत चुके होंगे। तो ये टॉपिक में हम यही देखने वाले हैं कि लास्ट में जो इसका अंत है वो इसका अंत होता है कर चुका होगा और कर चुके होंगे। सिंपल, ये टॉपिक है बहुत सिंपल, बट एक ही चीज मैं जो हरदम कहता हूं आपसे, बिना प्रैक्टिस के हम कोई जंग नहीं जीत सकते। तो प्रैक्टिस करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, हम हरदम देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और वाई एंड क्वेश्चन। वैसे ही हम लोग ये टॉपिक में भी देखेंगे और इस पे भी हमारी जंग जीतेंगे। सिंपल, आगे देखते हैं। सो गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया कि इसके एंड में कर चुका होगा और कर चुके होंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजीएस्ट टॉपिक है, बट ये टॉपिक ज्यादा बोला नहीं जाता। बट हाँ, नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। कभी कभार हम बोलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस will have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म मैं वीडियो के एंड में डालता ही हूं, आप जरूर चेक करो, बहुत क्लियर होगा आपको वो। सिंपल, आगे हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, वाई एंड क्वेश्चन और WH भी होता है, बट हम इतना कंफ्यूजिंग नहीं बनाएंगे उसको, क्योंकि हम उतना बात नहीं करते उसमें। सिंपल, अब सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस मैंने बताया था, सकारात्मक सेंटेंस जो होते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? कोरोना विल हैव गॉन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। कोरोना क्या हो चुका होगा? जा चुका होगा ये महीने के अंत तक। सिंपल। सेकेंड, ही विल हैव रीच्ड। ही विल हैव रीच्ड, वह पहुंच चुका होगा। सिंपल, पहुंच चुका होगा। देखा आपने, ही आया सब्जेक्ट, विल हैव टॉपिक के अनुसार विल हैव लगाना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच का हमने रीच्ड लगाया। सिंपल, तो वो क्या बोला बने हमने? वह पहुंच चुका होगा। सिंपल। थर्ड सेंटेंस, ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। ट्रेन जा चुकी होगी। सिंपल। फोर्थ, she will have heard this news. वह ये न्यूज सुन चुकी होगी। क्लियर। फिफ्थ, we will have completed this project. हमने ये प्रोजेक्ट कर चुके होंगे। क्लियर है गाइस? देख रहे हो कितना सिंपल टॉपिक है, बट हाँ जब बोलने की बात आएगी तो ये आपके मुंह से यही निकलना है। कर चुका होगा की बात आएगी तो आपको विल हैव का टॉपिक फटाक से याद आना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमने देखा पॉजिटिव। अब हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें आपको नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट लगाना है। अब नॉट में होगा क्या? जैसे कि कोरोना विल हैव गॉन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो आप क्या बोलोगे? नॉट में कैसे लगाओगे? कोरोना विल हैव नॉट गॉन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो गाइस, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक में हमें क्या करना होता है? सिर्फ नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट लगाना है। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कोरोना नहीं खत्म हुआ होगा इस मंथ के एंड तक, तो मैं क्या बोलूंगा? कोरोना विल not have gone by the end of this month. Simple. आगे, he will have reached, इसका नेगेटिव क्या बनाओगे आप? he will not have reached. क्लियर? देखो, जो will have है ना, उसके बीच में आपको not लगाना है। he will not have reached. क्लियर? वो नहीं पहुंचा होगा अभी तक। क्लियर है? थर्ड, ट्रेन विल हैव डिपार्टेड था, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ट्रेन विल नॉट हैव डिपार्टेड। ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची होगी। क्लियर? फोर्थ, शी विल हैव हर्ड दिस न्यूज, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? शी विल नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज। क्लियर? उसने यह अभी तक सुना नहीं होगा।
फिफ्थ, वी विल हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। क्लियर? वी विल नॉट हैव, विल हैव के बीच में नॉट लगाना है। क्लियर है? तो हमने हमारा प्रोजेक्ट किया नहीं होगा, हमने फ्यूचर में बात कर रहे हैं परफेक्ट की। क्लियर है? अब हम देखेंगे why and क्वेश्चन। क्या देखेंगे? why and क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग why and क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसका मतलब यस और नो क्वेश्चन होता है। मतलब आप जब आप सामने वाले को पूछते हो तो वो आपको यस में आंसर देता है या नो में आंसर देता है। क्लियर है? तो देखेंगे हम लोग कुछ सेंटेंस। कोरोना विल हैव गॉन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो इसका वायन क्या बनेगा? विल कोरोना हैव गॉन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। क्लियर? विल कोरोना, फिर हैव लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगाना है। सिंपल। क्या कोरोना जा चुका होगा इस मंथ के एंड तक? क्लियर हुआ? सेकेंड, ही विल हैव रीच्ड, इसका वायन क्वेश्चन कैसे बनेगा? विल ही हैव रीच्ड, क्या वो पहुंच चुका होगा? विल ही हैव रीच्ड। सिंपल। समझ रहा है? थर्ड, ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, इसका वायन क्वेश्चन कैसे बनाओगे? विल ट्रेन हैव डिपार्टेड, क्या ट्रेन जा चुकी होगी? क्लियर? तो सामने वाला आपको यस नहीं तो नो में आंसर करेगा। फोर्थ, शी विल हैव हर्ड दिस न्यूज, इसका कैसे बनाओगे वायन? यस आपको आता है, यस क्या आएगा? विल शी हैव हर्ड दिस न्यूज, विल शी हैव हर्ड दिस न्यूज। क्लियर हुआ? फिफ्थ, वी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, इसका वायन कैसे बनाओगे? विल वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ गाइस? तो हमने ये जो देखा ये सब वाई एंड क्वेश्चन था। क्या था? वाई एंड क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं आपको सब समझ रहा है और एकदम सिंपल जा रहा है। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो में, ये टॉपिक समझने जैसा है क्योंकि कल को लिखने के टाइम यूज होगा। बोलने में हम बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम, नॉर्मली 5% समझ लो ये यूज होता है बोलने के टाइम, नहीं तो हम ये ज्यादा बोलते नहीं। इसके लिए हम लोगों ने ये टॉपिक पे WH क्वेश्चन भी नहीं बनाए क्योंकि WH बनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। हम फ्यूचर में परफेक्ट की बात इतना नहीं करते, बट हाँ नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। सिंपल। आगे कुछ मोटिवेशंस देखेंगे, ऐसे ही भिड़े रहो आप। सो गाइस कैसा रहा ये टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस? बहुत सिंपल, काफी सिंपल। जरूर इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। मैं आपको हरदम बताता हूं कि बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी जीत नहीं सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइक every day give at least 15 to 20 minutes. I don't need your 24 hours, I don't need it, but at least try to give at least 10 to 15 minutes. कैसा है ना, पागलपन दिखाओगे ना कोई चीजों के लिए, वो चीज आपकी हो जाती है, मगर वो पागलपन रोज होना चाहिए। अगर आपने क्या किया, आज किया प्रैक्टिस और कल नहीं कर रहे हो तो आपको वो टॉपिक नहीं आएगा। जिधर पे भी आप बैठे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर थिंक ऑफ दैट टॉपिक। सोचो मैं इसको कैसे बोलूंगा, मैं ये कैसे बोलूंगा, मैं ये कैसे बोलूंगा। वोकैबुलरी जमा करो, बेसिक बुक पढ़ो, जैसे कि 1st to 10th की बुक पढ़ो, फॉर्मल एजुकेशन वाली बुक। वो पढ़ने से क्या होता है, उसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। पहले बेसिक सीखो गाइस, देन वी विल लर्न समथिंग एडवांस। सिंपल है। और टॉपिक सीखने के बाद जैसे मैं तो कुछ 5 सेंटेंस बनाता हूं गाइस, आपको घर पे वही टॉपिक पे बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस बनाना है। यू नीड टू गो गागा गाइस, मेक श्योर पागल बन जाओ एकदम टॉपिक पे। देखो कोई चीज है ना, सिर्फ नेचर को कमांड करो कि मुझे ये चीज चाहिए, आई नीड इट, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। बट मैंने आपको बताया उसके लिए आपको रोज बोलना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस दिखानी पड़ेगी। जब नेचर देखेगा ना कि हाँ आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या करेगा पता है, वो आपके झोली में डाल देगा वो चीज। बट प्रैक्टिस करना होगा। आने वाला टॉपिक बहुत अमेजिंग है। अब हमने खत्म कर लिया परफेक्ट का तीनों ब्रैकेट खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म, पास्ट परफेक्ट खत्म, फ्यूचर परफेक्ट खत्म। आने वाला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं। अब हम लोग करेंगे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक्स भी करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज यार, मेहनत लगती है यार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे suraj.singh0811 पे। थैंक यू सो मच अपने टाइम देने के लिए। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.